अजीज़ नाजरीन आदाब। आज के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर शाइस्ता परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। आज का हमारा मौजू है तालीमी समाजियात, एजुकेशनल सोशियोलॉजी। अजीज़ नाजरीन, इस वीडियो के इख्तिताम तक आप काबिल हो जाएंगे कि समाजियात का मानी बयान करें, समाजियात की नवैयत और वसअत बयान करें, समाजियात और तालीम के दरमियान रिश्ते की वजाहत करें, तालीमी समाजियात के मुताला की अहमियत की वजाहत करें। समाजियात समाजी इदारों जैसे कि ख़ानदान, तालीम, मज़हब और मईशत की तहकीकात करती है। इस बात का तज्ज़िया करती है कि समाजी रवैये इनकी तश्कील कैसे करते हैं। इसका ताल्लुक़ समाजी तब्दीली से भी है। यह समझने की कोशिश करना कि माशरे वक्त के साथ कैसे और क्यों इर्तिका पज़ीर होते हैं। इसमें समाजी नक़ल व हरकत, तकनीकी तरक्की और सकाफ़ती इक़दार और उसूलों में तब्दीलियों का मुताला शामिल है। आखिर में समाजियात इनफरादी अमाल और बड़ी समाजी सकाफ़तों के असर व रसूख पर गौर करते हुए एक जामे नुक्ता नज़र इख्तियार करती है। यह ज़ाती तजुर्बात और माशरती ढांचे के माबैन तामुल को समझने की कोशिश करता है। समाजियात एक मज़मून है जिसे फ़्रांसीसी फ़लसफ़ी ऑगस्ट कॉम्टे ने 1839 में वज़अ किया था। इसके बाद यह एक मज़मून की हैसियत से मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ औक़ात में पढ़ाना शुरू हुआ, जैसे कि 1876 यानी कि 1876 में रियासत-ए मुत्तहिदा में, 1889 यानी कि 1889 में फ्रांस में, 1907 यानी कि 1907 बरतानिया में, 1907 यानी 1907 पोलैंड में और हिंदुस्तान में पहली जंग अज़ीम के बाद 1925 यानी 1925 में, मिस्र और मैक्सिको और स्वीडन में 1947 यानी कि 1947 में पढ़ाना शुरू किया गया। समाजियात, जो कि अंग्रेज़ी के लफ्ज़ सोशियोलॉजी का उर्दू तर्जुमा है, लातीनी ज़बान के दो अल्फाज सोसेटस और लोगोस से मिलकर बना है। सोसेटस के मानी समाज और लोगोस के मानी साइंस या मुताला के हैं। इस तरह समाजियात का मानी इंसानों के दरमियान रिश्ता व तामुल का मुनज़्ज़म तरीके से मुताला करना है। आइए अब हम देखते हैं कि समाजियात का लफ्ज़ी माना क्या है। इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। समाजियात, जिसे इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं, जो दो अलग अलग अल्फाज का मजमुआ है, सोशियो और लोगोस। सोशियोलॉजी लातीनी ज़बान का लफ्ज़ सोसेटस से माखूज़ है, जबकि लॉजी लातीनी ज़बान का लफ्ज़ लोगोस से अख़ज़ हुआ है। सोसेटस का माना है सोशल यानी समाजी, लॉजी का माना है मुनज़्ज़म मुताला। सोशल यानी इंसानों के दरमियान रिश्ता व तामुल और लॉजी मुनज़्ज़म मुताला। इस तरह से सोशियोलॉजी का माना है इंसानों के दरमियान रिश्ता व तामुल का मुनज़्ज़म तरीके से मुताला करना। तो अज़ीज़ नाज़रीन, हमने देखा कि समाजियात का माना है इंसानों के दरमियान रिश्ता व तामुल का मुनज़्ज़म तरीके से मुताला करना। समाजियात का शोबा माशरे का मुताला करता है, जिसमें समाजी ताल्लुकात, समाजी तामुल और सकाफ़त शामिल हैं। यह इस बात की खोज करता है कि समाजी असरात इंसानी रवैये को कैसे मुतासिर करते हैं और माशरे कैसे तरक्की करते हैं, तब्दीली करते हैं और काम करते हैं। माहिरीन समाजियात तहकीकात करते हैं कि लोग ग्रुपों, तंजीमों और माशरों की साख्त और उन सयाक़ व सबाक़ के अंदर कैसे तामुल करते हैं।
इस फील्ड में बहुत सारे मौज़ूआत शामिल हैं, जैसे ख़ानदान, मज़हब, तालीम, जुर्म और नस्ल वगैरह। बुनियादी तौर पर समाजियात गिरोहों और इंसानी रवैये, इंसानों के दरमियान तामुल, समाजी ताल्लुकात और उन अमलों का मुताला है जिनके ज़रिए इंसानी गिरोह की तश्कील होती है। समाजियात का शुबा माशरे का मुताला करता है, जिसमें समाजी ताल्लुकात, समाजी तामुल और सकाफ़त शामिल हैं। यह इस बात की खोज करता है कि समाजी असरात इंसानी रवैये को कैसे मुतासिर करते हैं और माशरे कैसे तरक्की करते हैं, तब्दीली करते हैं और काम करते हैं। माहिरीन समाजियात तहकीकात करते हैं कि लोग ग्रुपों, तंजीमों और माशरों की साख्त और उन सयाक़ व सबाक़ के अंदर कैसे तामुल करते हैं। इस फील्ड में बहुत सारे मौज़ूआत शामिल हैं, जैसे ख़ानदान, मज़हब, तालीम, जुर्म और नस्ल वगैरह। बुनियादी तौर पर समाजियात गिरोहों में इंसानी रवैये, इंसानों के दरमियान तामुल, समाजी ताल्लुकात और उन रवैयों का मुताला है जिनके ज़रिए इंसानी गिरोह की तश्कील होती है। आइए अब हम देखते हैं समाजियात की तारीफ़, और इन तारीफ़ात की मदद से हम समाजियात के मुताला को समझेंगे। जदीद समाजियात के मुअज्जिद इमाइल दुर्खिम यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी इमाइल दुर्खिम के मुताबिक समाजियात समाजी इदारों की साइंस है। मैक्स वेबर के मुताबिक समाजी अमल का मुताला है। इयान रॉबर्ट्स के मुताबिक समाजियात इंसानी माशरे और समाजी रवैये का साइंसी मुताला है। जदीद समाजियात के मुअज्जिद इमाइल दुर्खिम के मुताबिक माशरे के तमाम अनासिर बशमूल अखलाकियात और मज़हब कुदरती दुनिया का हिस्सा हैं और इनका साइंसी मुताला किया जा सकता है। ख़ास तौर पर दुर्खिम अपनी समाजियात को इदारों की साइंस के तौर पर देखते हैं, जो सोच, एहसास और अमल के इज्तिमाई तरीक़ों का हवाला देता है। मैकाइवर और पेज के मुताबिक समाजियात समाजी रिश्तों का जाल है, रिश्तों का एक नेटवर्क है जिसे हम समाज कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं समाजियात की खुसूसियात। माशरे का मुताला, जो माशरों के मुताला और उन माशरों के मेम्बरान के दरमियान ताल्लुक़ से मुताल्लिक़ है। अगला है समाजी ज़िंदगी की साइंस। यह इस्तिलाह पहले समाजियात के शोबे के लिए इस्तेमाल की जाती थी। असल साइंस ऑफ सोसाइटी, जो 18वीं सदी में कायम हुई थी। इमरानियात के अलावा अब इसमें इल्म, बशरियात, आसार क़दीमा, माशियात, जोग्राफिया, तारीख़, लिसानियात, नज़्म व नस्क, मुआसलाती उलूम, नफ्सियात, सक़ाफ़त और सियासत शामिल हैं। समाजी ताल्लुकात का मुताला। समाजियात किस तरह से समाजी ताल्लुकात का मुताला है, आइए देखते हैं। समाजी ताल्लुकात समाजी उलूम के अंदर तज्ज़िया की बुनियादी इकाई है और ग्रुपों के अंदर दो या दो से ज़्यादा मखसूस अफराद के दरमियान किसी रज़ाकाराना या गैर रज़ाकाराना बाहमी ताल्लुक़ को बयान करता है। ग्रुपों में इंसानी सलूक का मुताला। समाजियात समाजी रवैये और इंसानी गिरोहों का मुनज़्ज़म मुताला है, जो बुनियादी तौर पर रवैयों और रवैये पर समाजी ताल्लुकात के असर व रसूख पर तवज्जो मरकूज़ करता है और माशरे कैसे कायम होते हैं और तब्दील होते हैं, इसका भी मुताला समाजियात के अंदर किया जाता है। समाजी ताल्लुकात की शक्लों का मुताला। समाजियात का दायरा समाजी ताल्लुकात, तर्ज़ अमल और सरगर्मियों वगैरह की जिनियाती शक्लों का मुताला है। समाजी अमल का मुताला। समाजी अमल माशरे का एक नुक्ता नज़र है जो इनफरादी इंसानी रवैये पर मरकूज़ है। समाजियात को दो अहम अक़साम में तक़सीम किया गया है, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो, जिसे आम तौर पर साख्ती कहा जाता है,
इस बात पर तवज्जो मरकूज करता है कि माशरा इंसानी रवैये को किस तरह तश्कील देता है। समाजी गिरोहों और समाजी निज़ामों का मुताला। समाजियात में वह गिरोह और इदारे जो एक मुकम्मल बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं, उन्हें समाजी निज़ाम कहा जाता है। एक तसव्वुर और इल्मी नज़रिए के तौर पर समाजी निज़ाम का इस्तेमाल ऐसे रिश्तों की शिनाख्त के लिए किया जाता है जो लोगों और तंजीमों को जोड़ते हैं, जो बिलाखिर एक बड़े इदारे में हिस्सा लेते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं समाजियात की नवैयत, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। समाजियात की नवैयत की वजाहत कई अहम खुसूसियात से होती है। सबसे पहले समाजियात समाजी मज़ाहिर का मुताला करने के लिए मुनज़्ज़म और तजुर्बाती तरीक़ों को बर्रुए कार लाते हुए साइंसी नुक्ते नज़र को इस्तेमाल करती है। इसमें समाजी रवैये और ढांचे के बारे में नताइज अख्ज़ करने के लिए मुशाहिदा, तजुर्बा और तज्ज़िया किया जाता है। दोम, समाजियात समाजी ताल्लुकात की जांच करती है। इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करती है कि अफराद, गिरोहों, तंजीमों और माशरों में किस तरह तामुल करते हैं। यह इन तामुलात के नमूनों और नताइज के साथ साथ समाजी उसूलों, किरदारों और इदारों की तश्कील का मुताला करता है। मज़ीद बरां माहिरीन समाजियात तनव्वुअ और अदम मुसावात को तलाश करते हैं। नस्ल, जिन्स और तबके से मुतालिक मसाइल की तहकीकात करते हैं और यह कि यह अवामिल समाजी अदम मुसावात किस तरह फ़रोग़ देते हैं। समाजियात एक आज़ाद साइंस है। समाजियात अब एक आज़ाद साइंस बनकर उभरी है। इसे फ़लसफ़ा या सियासी फ़लसफ़ा या तारीख़ जैसे किसी दूसरे साइंस की शाख के तौर पर नहीं समझा जाता है। एक आज़ाद साइंस के तौर पर इसका अपना मुताला, हुदूद और तरीक़े कार है। समाजियात एक समाजी साइंस है, न कि तबीयाती साइंस। एक समाजी साइंस के तौर पर यह इंसान, उसके समाजी रवैये, समाजी सरगर्मियों और समाजी ज़िंदगी पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करता है। हकीकत यह है कि समाजियात समाजी कायनात से मुताल्लिक़ है। यह फ़लकियात, तबीयात, केमिस्ट्री, अर्ज़ियात, रियाज़ी और दीगर तबई उलूम से बालातर है। समाजियात एक दर्जाबंदी है, न कि मेयारी मज़मून। समाजियात खुद को बयानात तक महदूद रखती है कि यह क्या है, न कि क्या होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाजियात का इल्म बेकार है और इसका कोई मकसद नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि समाजियात एक मज़मून की हैसियत से अच्छे और बुरे, सही और गलत और इखलाकी और गैर इखलाकी मसाइल की निशानदही करती है। समाजियात एक खालिस साइंस और अप्लाइड साइंस है। हर खालिस साइंस का अपना इत्तलाक़ शुदा फील्ड हो सकता है। मिसाल के तौर पर फ़िज़िक्स एक खालिस साइंस है और इंजीनियरिंग उसका इत्तलाक़ शुदा शुबा है। समाजियात एक खालिस साइंस के तौर पर उसका इत्तलाक़ शुदा शुबा जैसे इंतज़ामिया, सिफारतकारी, समाजी अमला वगैरह हैं। समाजियात निस्बतन एक तजरीदी साइंस है, न कि ठोस साइंस। समाजियात में इंसानी वाक़यात के मुज़ाहिरे शामिल नहीं होते हैं। इसका ताल्लुक़ इंसानी वाक़यात की शक्ल और उनकी तरतीब से है। मिसाल के तौर पर समाजियात का ताल्लुक़ ख़ास जंगों और इनकलाब से नहीं है, बल्कि जंग और इनकलाब में समाज की हिस्सेदारी, उसका रुझान और साथ ही उससे समाज पर पड़ने वाले असरात का मुताला करना है। समाजियात एक उमूमी साइंस है, न कि ख़ास या इनफरादी साइंस। तो आइए देखते हैं किस तरह से यह उमूमी साइंस है। समाजियात इंसानी तामुल और अंजुमन के बारे में उसूल के उमूमी कवानीन, इंसानी गिरोहों और माशरे की नवैयत, शक्ल,
मवाद और साख्त के बारे में जानने की कोशिश करती है। यह माशरे में रोनुमा होने वाले हर वाक़ये का मुताला नहीं करता। समाजियात अक़ली और तजुर्बाती दोनों तरह की है। तो ये कैसे? तो आइए देखते हैं। समाजियात अक़लियत पसंदी, इस्तदलाल और मंतिक पर जोर देती है। मुशाहिदे और तजुर्बात से हासिल होने वाले हक़ाइक़ पर जोर देती है। समाजी तहक़ीक़ात में मुशाहिदे और तजुर्बात दोनों अहम हैं। अज़ीज़ नाज़रीन, आइए अब जानने की कोशिश करते हैं समाजियात की वसअत के बारे में। समाजियात की वसअत सोशोलॉजी इंसानी माशरे, समाजी तामुलात और वक्त के साथ माशरे में तब्दीलियों का मुताला है। इसका दायरा वसी है और जो समाजी ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं का अहाता करता है, बशमूल इदारे, ताल्लुकात और तब्दीली। समाजियात बदलते हुए माशरे का मुताला करती है, इसलिए समाजियात के मुताले के लिए न तो कोई हद मुकर्रर की जा सकती है और न ही इसके मुताले के दायरे कार को वाज़े तौर पर बताया जा सकता है। किसी भी मजमून के दायरे से मुराद है कि वह मजमून के मुताले में कौन कौन से निकात शामिल होते हैं। समाजियात के मौजू के बारे में माहिरीन के नज़रियात को बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला है रस्मी स्कूल या रस्मी नज़रिया भी कह सकते हैं। दूसरा है मसनूई स्कूल और इसे मसनूई नज़रिया भी कह सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं रस्मी स्कूल और मसनूई स्कूल क्या हैं। रस्मी स्कूल इस नज़रिए के मुताबिक समाजियात एक ख़ास साइंस है। इसके मुअज्जिद जॉर्ज सीमेल हैं। इस नज़रिए से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर स्कॉलर्स में वीरकांत, वान वेस, मैक्स वेबर और टोनी वगैरह शामिल हैं। इस नज़रिए से मुताल्लिक़ माहिरीन का मानना है कि दूसरे उलूम की तरह जैसे जोग्राफिया, माशियात, तारीख़, तबीयत, केमिस्ट्री वगैरह, समाजियात भी एक आज़ाद और खुसूसी साइंस है। जैसे हर साइंस का अपना बड़ा मसला या मवाद होता है जिसका मुताला उसी शोबे में किया जाता है, इसी तरह समाजियात के तहत कोई न कोई अहम मवाद या मसला होना चाहिए, तभी समाजियात एक अलग और आज़ाद साइंस बन सकेगी। और इस नज़रिए के मानने वालों का कहना है कि समाजियात के तहत माशरे का उमूमी मुताला साइंसी बुनियादों पर मुमकिन नहीं रहेगा। लिहाजा समाजियात को एक अलग साइंस बनाने के लिए ज़रूरी है कि हर किस्म के समाजी रिश्तों का मुताला करने के बजाय उन रिश्तों की मखसूस शक्लों का मुताला किया जाए। इस तरह हम देखते हैं कि इस नज़रिए ने समाजी ताल्लुकात के रस्मी पहलू का मुताला करने पर जोर दिया है, इसलिए इस नज़रिए को रस्मी कहा गया। आइए अब हम मालूमात हासिल करते हैं कि मसनूई स्कूल क्या कहते हैं। इस नज़रिए के मुफक्किरीन समाजियात को एक उमूमी साइंस समझते हैं। इस नज़रिए के बड़े हामियों में सोरोकिन, गिंगबर्ग, हबहाउस, डुरखिम के नाम ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र हैं, जो समाजियात को मखसूस साइंस बनाने के बजाय उसे आम साइंस बनाने के हक़ में हैं। माहिरीन के मुताबिक माशरे के ताल्लुकात के बारे में मुकम्मल इल्म हासिल करने के लिए समाजियात का शुबा सिर्फ समाजी ताल्लुकात की शक्लों तक महदूद नहीं रह सकता, इसे पूरे माशरे का उमूमी मुताला करना होगा। और इस सिलसिले में इस नज़रिए के हामियों ने दो दलीलें दी हैं। पहली दलील है माशरे की फितरत एक जिंदा जिस्म की मानिंद है, जिसके मुख्तलिफ हिस्सों का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ है और एक हिस्से में आने वाली कोई भी तब्दीली दूसरे हिस्से को मुतासिर किए बगैर नहीं रह सकती। इसलिए माशरे को समझने के लिए उस हिस्से को समझना ज़रूरी है, जिसकी मुख्तलिफ इकाइयों या हिस्सों के बाहमी ताल्लुक़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यह काम उसी वक्त किया जा सकता है जब समाजियात को एक उमूमी साइंस बनाकर उसका दायरा काफ़ी वसी रखा जाए। दूसरी दलील देखते हैं। दूसरी दलील कहती है कि समाजियात को आम साइंस बनाने के हक़ में एक और दलील दी गई है कि हर समाजी साइंस
माशरे के सिर्फ एक हिस्से या पहलू का मुताला करती है। मिसाल के तौर पर माशरे का सिर्फ एक पहलू सियासी साइंस के जरिए मुताला किया जाता है, उसी तरह माशी जिंदगी का मुताला माशियात के जरिए किया जाता है। कोई समाजी साइंस नहीं है जो समाजी जिंदगी के तमाम पहलुओं या पूरे माशरे का मुताला करती है। इसलिए समाजियात को यह काम एक उमूमी साइंस के तौर पर करना है, तभी माशरे की असली नवैयत को समझा जा सकता है। इसकी अदम मौजूदगी में समाजी ताल्लुकात के बारे में हमारा इल्म काफ़ी तंग और अलग थलग हो जाएगा। दर हकीकत समाजियात को लोगों को समाजी ज़िंदगी के उमूमी हालात से रोशनास कराने में अहम किरदार अदा करना होता है, और यह उसी वक्त मुमकिन है जब उसके शोबे को एक उमूमी साइंस बना दिया जाए। तो अजीज़ नाजरीन, अभी हमने पढ़ा समाजियात की नवैयत और साथ ही हमने समाजियात के दायराकार से मुतालिक दो नज़रियात के बारे में भी पढ़ा, जो रस्मी स्कूल और मसनूई स्कूल, जो रस्मी नज़रिया और मसनूई नज़रिया है। मज़ीद दायरे को समझते हैं। ख़ानदान, मईशत, रियासत, जुर्म, मज़हब, समाजी मसाइल, समाजी अदम मुसावात, समाजी तब्दीली। आइए अब इन्हें तफसील से पढ़ते हैं। एक माशरे के अंदर ख़ानदानी ढांचे, रिश्तों और हरकियात का मुताला शामिल है। इस बात का जायज़ा लेते हैं कि ख़ानदान किस तरह समाजी इकाइयों के तौर पर काम करते हैं, बशमूल समाजियाना में उनके किरदार, इक्तिसादी मदद और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और सियाक़ो सबाक़ में ख़ानदानी ज़िंदगी पर समाजी ताकतों के असरात का मुताला शामिल है। ख़ानदानी ढांचे समाजी तबके, नस्ली और जोग्राफियाई महलो वक़ू की बुनियाद पर तगय्युरात पर गौर करते हुए मुख्तलिफ़ ख़ानदानी अक़साम जैसे जौहरी, तौसीशुदा, वाहिद वालदैन, मिलावट शुदा और हमजिन्स ख़ानदानों का तज्ज़िया करना। तौसी और जौहरी यानी जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली एंड सिंगल सेक्स फैमिली का तज्ज़िया करने की बात की गई है। समाजियाने के अमल इस बात की तहकीक करना कि ख़ानदान किस तरह ख़ानदानी यूनिट के अंदर तामुलात के ज़रिए बच्चों की इक़दार, इक़ायद और तर्ज़ अमल की नशोनुमा में हिस्सा डालते हैं। सिनफ़ी किरदार इस बात का जायज़ा लेना कि सिनफ़ी तौक़ात ख़ानदानी हरकियात और ख़ानदानों में मेहनत की तक़सीम को किस तरह मुतासिर करती हैं। शादी और ताल्लुकात शादी की तश्कील के नमूनों, अज़दवाजी इस्तेहकाम और ताल्लुकात के मेयार को मुतासिर करने वाले अवामिल का मुताला करना। ख़ानदान की माशी पहलू, आमदनी की तक़सीम, गुर्बत और वसाइल तक रसाई समेत ख़ानदानों के माशी अफ़आल को तलाश करना। ख़ानदानी तब्दीलियाँ ज़िंदगी के अहम वाक़यात जैसे तलाक़, दोबारा शादी और ख़ानदानी इकाई में उम्र बढ़ने और उनके समाजी असरात की छानबीन करना। समाजी पॉलिसियों के असरात यह तर्ज़िया करना कि ख़ानदानी रुख़सत, बच्चों की देखभाल और बहबूद से मुतालिक हुकूमती पॉलिसियाँ ख़ानदानी हरकियात को कैसे मुतासिर करती हैं। ख़ानदान से मुतालिक समाजियात इन बातों की निशानदही करता है और उनका तज्ज़िया करता है। मईशत की सोशियोलॉजी, जिसे माशी इमरानियात भी कहा जाता है, का दायरा इस बात का जायज़ा लेता है कि किस तरह समाजी ढांचे, उसूल और ताल्लुकात माशी रवैये पर असरानंदाज होते हैं, बशमूल मार्केट की हरकियात, पैदावार, खपत, मेहनत की मंडियों और माशी सरगर्मियों के समाजी नताइज। बुनियादी तौर पर यह देखते हैं कि किस तरह मईशत माशरे के अंदर सरायत कर जाती है और समाजी अवामिल जो मैक्रो और माइक्रो सतह पर माशी अमल को तश्कील देते हैं। सोशल नेटवर्क्स और ताल्लुकात किस तरह ज़ाती रवाबित माशी फ़ैसलों पर असरानंदाज होते हैं, जैसे मुलाजमत के मौक़े या क्रेडिट तक रसाई। इदारा जाती तज्ज़िया इस बात का जायज़ा लेना कि रस्मी इदारे जैसे कवानीन और ज़वाबित नीज़
गैर रस्मी उसूल और इक़दार माशी रवैये की तश्कील कैसे करते हैं? समाजी सतह बंदी और अदम मुसावात, किस तरह माशी तफावत समाजी अवामिल जैसे तबक़ाती, नस्ल और जिन्स से मुतालिक हैं? खपत के पैटर्न, खपत के इंतखाब से मुंसलिक समाजी मानी का मुताला करना और यह कि वह समाजी हैसियत और सकाफ़ती उसूलों से कैसे मुतासिर होते हैं। लेबर मार्केट्स, रोज़गार की समाजी हरकियात का तज्ज़िया करना बशमूल आजिरों और कारकुनों के दरमियान ताकत के ताल्लुकात, मुलाज़मत की अलहदगी और इत्तेहाद। माशी बहरान और समाजी तब्दीली, किस तरह माशी बदहाली समाजी ढांचे को मुतासिर करती है और समाजी तहरीकों को जन्म देती है। रियासत, आइए अब देखते हैं कि रियासत के बारे में समाजियात किस तरह मुताला करती है। हुकूमत में समाजियात के दायरा कार में माशरे, समाजी मसाइल और हुक्मरानी का मुताला शामिल है। समाजियात के ग्रेजुएट्स बहुत से सरकारी महकमों में काम कर सकते हैं, बशमूल समाजी बहबूद, इंतज़ामिया और पॉलिसी की वकालत। सरकारी शोबे जहां समाजियात को लागू किया जा सकता है, समाजी इंसाफ और इख्तियारात की वजारत, ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत, वजारत सकाफ़त, समाजी बहबूद के महकमे, इंतज़ामी किरदार। जुर्म में समाजियात का दायरा, जैसे जराइम के नाम से भी जाना जाता है, इस बात का मुताला है कि माशरा और समाजी अवामिल जुर्म में किस तरह हिस्सा डालते हैं। यह इस बात का भी जायज़ा लेता है कि फौजदारी कवानीन कैसे बनाए जाते हैं, नाफिज किए जाते हैं और तोड़े जाते हैं। समाजी जराइम का मुताला क्या करता है? आइए देखते हैं। जराइम की वजूहात मालूम करता है। गुर्बत, अदम मुसावात और तालीम की कमी जैसे समाजी अवामिल जुर्म में किस तरह हिस्सा डालते हैं, समाजियात इसका मुताला करता है। मुजरिमाना रवैया, समाजी इदारे जैसे ख़ानदान, तालीम और कानून नाफिज करने वाले इदारे जुर्म को कैसे रोक सकते हैं। फौजदारी निज़ाम और इंसाफ, फौजदारी निज़ाम इंसाफ कैसे काम करता है, समाजियात की नज़र इस पे भी पड़ती है। जुर्म की कानूनी तारीफ़ें, जुर्म की कानूनी तारीफ़ें सकाफ़तों और वक्त के लिहाज से किस तरह मुख्तलिफ होती हैं। जुर्म के बारे में समाजी रद्द अमल, माशरे सज़ा, क़ैद, बहाली और समाजी इस्तिलाहात के ज़रिए जुर्म का जवाब कैसे देते हैं। मतलब क्या वो सज़ा से डर रहे हैं, जुर्म करने से बच रहे हैं या नहीं। सोशलॉजी इस बात का भी मुताला करती है। अब आइए देखते हैं कि मज़हब किस तरह से समाजियात से मुतालिक है। मज़हब की समाजियात एक समाजी साइंस है जो इस बात का मुताला करती है कि मज़हब किस तरह माशरे पर असरअंदाज होता है और माशरा मज़हब को कैसे मुतासिर करता है। यह मज़हब के अकायद, तरीक़ों और इदारों का जायज़ा लेता है। मज़हब की समाजियात से हमें क्या सीखने को मिलता है, आइए देखते हैं। इनफरादी और गुरूही अकायद और तर्ज़ अमल, लोगों के मजहबी अकायद और तर्ज़ अमल उनकी ज़िंदगियों पर कैसे असरअंदाज होते हैं और समाजी क़ुव्वतें मज़हब को कैसे मुतासिर करती हैं। मज़हब किस तरह जराइम, मनशियात और अल्कोहल की लत और शादी से बग़ैर शादी के पैदाइशों को कम करने में मदद कर सकता है। मुआशरे पर मज़हब के असरात, मज़हब सियासत, मुआशियात, साइंस और टेक्नोलॉजी को कैसे मुतासिर करता है। समाजी इदारों में मज़हब का किरदार, मज़हब किस तरह समाजी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने में मदद करता है और मानी और कदर के मेयारात फराहम करता है। समाजी मसाइल पर मज़हब के असरात, समाजी मसाइल का मुताला करते वक्त समाजियात का दायरा बहुत वसी हो जाता है, जिसमें समाजी ज़िंदगी से मुख्तलिफ पहलुओं का तज्ज़िया शामिल है, बशमूल ख़ानदान, तालीम, मज़हब, हुकूमत और मईशत जैसे बड़े इदारे यह जांचते हैं कि यह ढांचे अफराद और माशरे पर किस तरह असरअंदाज होते हैं।
साथ ही समाजी तब्दीली, समाजी अदम मसावात, जुर्म, इन्हिराफ, समाजी तहरीकों, नस्ल के बुनियादी कामों को किस तरह देखते हैं और उनके अंदर पैदा होने वाले मसाइल। बुनियादी तौर पर यह किसी भी ऐसे मसले का अहाता करता है जो माशरे के एक अहम हिस्से को मुतासिर करता है और उसे समाजी ऐनक से जांचा जा सकता है। समाजी अदम मुसावात। इमरानियात में समाजी अदम मुसावात का तर्जिया भी किया जाता है। समाजी अदम मुसावात का दायरा माशरे के अंदर मुख्तलिफ ग्रोहों में वसाइल, ताकत और मौक़े की गैर मुसावी तकसीम का जायज़ा लेना है। इस बात का तर्जिया करता है कि तबके, नस्ल, जिन्स और समाजी हैसियत कैसे अवामिल दौलत, तालीम, सेहत की देखभाल और सियासी असर व रसूख तक रसाई में तफावत में किस तरह हिस्सा डालते हैं। बुनियादी तौर पर इन निज़ामों और ढांचे का मुताला करते हैं जो इनफरादी ग्रोहों को मुस्तकिल और इनफरादी ग्रोहों के अंदर कायम करते हैं। इसमें समाजी इस्तेहकाम, समाजी नक़ल व हरकत, इम्तियाजी सलूक और समाजी तहरीकों पर तहकीक के ज़रिए समाजी अदम मुसावात के असबाब, नताइज और मुमकिना हल की छानबीन शामिल है, जिसका मकसद इन तफावतों को दूर करना है। तफावत फ़र्क को कहते हैं। समाजी तब्दीली। समाजियात के अंदर समाजी तब्दीली से मुराद उस मुताला से मुराद है कि माशरे वक्त के साथ किस तरह तैयार होते हैं, जिसमें समाजी ढांचे, इदारों, सकाफती उसूलों और तर्ज अमल में होने वाली तब्दीलियों के तज्ज़िये को शामिल किया जाता है, जो अक्सर तकनीकी तरक्की, समाजी तहरीकों और सियासी तब्दीलियों जैसे अवामिल से कारफरमा होते हैं। बुनियादी तौर पर यह जांचता है कि माशरे किस तरह पूरी तारीख में ढालते और बदलते रहते हैं। समाजियात में समाजी तब्दीली के मुताला के अहम पहलू कौन कौन से शामिल हैं, तो आइए देखते हैं। तब्दीली के वजूहात की निशानदही। समाजी माहिरीन माशी उतार चढ़ाव, सियासी इनकलाबात, आबादियाती तब्दीलियों और सकाफती तहरीकों जैसे अवामिल की तहकीकात करते हैं जो माशरती तब्दीलियों को मुतहर्रिक करते हैं। समाजी तहरीकों का तज्ज़िया। समाजी तहरीकें के ज़ुहूर, अहदाफ, हिकमत अमलियों और असरात का मुताला करना, जिसका मकसद माशरती उसूलों और ढांचे को तब्दील करना है। अफराद और गिरोहों पर तब्दीली के असरात का जायज़ा। मुख्तलिफ समाजी गिरोह किस तरह समाजी तब्दीलियों का तज्ज़िया करते हैं और उनका जवाब देते हैं, बशमूल मुमकिना अदम मुसावात और ताकत की हरकियात। इदारों के किरदार की तहकीकात। इस बात का तज्ज़िया करना कि हुकूमत, तालीमी निज़ाम और मीडिया जैसे इदारे किस तरह समाजी तब्दीली में हिस्सा डालते हैं या उसकी मुज़ाहिमत करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि समाजियात के चंद बड़े शोबे कौन कौन से हैं। पहला है तालीम की समाजियात, मज़हब की समाजियात, सिल्फ की समाजियात, सेहत और तिब की समाजियात, सकाफ़त की समाजियात। समाजियात का दायरा बहुत वसी है। यह माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला करता है। समाजियात का मकसद माशरे की तरक्की, तब्दीली और ताकत को समझना है। समाजियात समाजी इदारों, समाजी अमलों और समाजी गिरोहों का मुताला करती है। अज़ीज़ नाज़रीन, समाजियात के दायरे का मुताला करने के बाद अब हम मुताला करेंगे कि समाजियात और तालीम के दरमियान क्या रिश्ता है। तो आइए देखते हैं। तालीम समाजियात के मकसद के हुसूल का ज़रिया है। तालीम समाजियात की वर्कशॉप की तजुर्बगाह है। समाजियात अपने मकासद के हुसूल के लिए तालीमी निज़ाम के ज़रिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीक़े और तकनीक तैयार करती है। समाजियात तालीमी अमल की मंसूबा बंदी, अमल दरामद, निगरानी और तशख़ीस में बहुत ज़्यादा ताउन करती है।
سماجیات سماج کی سائنس ہے اور تعلیم کسی بھی سماجی نظام میں مضمر ایک پہلو ہے۔ سماجیات کسی بھی سماج کے نظام، ساخت اور عمل کا مطالعہ کرتا ہے، جبکہ تعلیم کسی بھی سماجی نظام کا ایک اہم کام ہے۔ تعلیم ایک سماجی عمل ہے۔ تعلیم بطور سماجی جز ایک عمل اور علمی ادارہ ہے۔ تعلیم کی خصوصیات اور افعال سماجی ہیں۔ تعلیم سماجی اعمال کا مجموعہ ہے۔ تعلیم تعامل کا نتیجہ ہے اور سماجیات انسانی تعامل کا تجزیہ ہے۔ معاشرے کے مسائل پر توجہ مرکوز کرنے والے مضامین۔ تعلیمی سماجیات مضمون سماجیات کی ایک شاخ ہے۔ اسکولنگ اور ہدایات کے مسائل کو معاشرے کے مسائل کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ تعلیمی سماجیات نے سب کو تعلیم کی سماجی نوعیت کا احساس دلایا ہے۔ تو آئیے اب ان سب کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تعلیم سماجیات کے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ وہ کیسے؟ سماجیات کا مقصد معاشرے کے ڈھانچے اور کام کو سمجھنا ہے، اور تعلیم کو ایک اہم سماجی ادارہ سمجھا جاتا ہے جو افراد اور معاشرے کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ماہرین سماجیات کے لیے سماجی حرکیات کا مطالعہ اور تجزیہ کرنے اور اپنے تحقیقی اہداف کو حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ میں یہاں بتاتی چلوں کہ جان ڈیوی نے اسکول کو سماج کا ایک منیچر کہا ہے۔ تعلیم ایک سماجی عمل کے طور پر سماجیات سماجی مظاہر کا مطالعہ کرتی ہے، اور تعلیم فطری طور پر ایک سماجی عمل ہے جو معاشرے کے اندر ہوتا ہے، طبقاتی، جنس اور نسل جیسے سماجی عوامل سے متاثر ہوتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے سماجی عدم مساوات کا مطالعہ۔ تعلیمی نظام کا جائزہ لے کر ماہرین سماجیات اس بات کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ تعلیم اور کامیابی کی سطح تک رسائی کے ذریعے سماجی عدم مساوات کو کس طرح دوبارہ پیدا کیا جاتا ہے یا چیلنج کیا جاتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے سماجیانہ۔ تعلیم افراد کو سماجی بنانے، ثقافتی اقدار اور اصولوں کو منتقل کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے جو ماہرین عمرانیات کے لیے ایک اہم توجہ کا مرکز ہے۔ تعلیم سماجیات کی ورکشاپ کی تجربہ گاہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تعلیم کا میدان ایک عملی جانچ کے میدان کے طور پر کام کرتا ہے، جہاں ماہرین عمرانیات سماجی مظاہر کا مشاہدہ اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ تجزیہ کرنے کے لیے ایک لیبارٹری فراہم کرتے ہیں کہ تعلیمی نظام کے اندر سماجی ڈھانچے، معیارات اور عدم مساوات کیسے چلتی ہیں، جس سے وہ معاشرے کے بارے میں اپنے نظریات کو فروغ دینے اور بہتر بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ سماجیات اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تعلیمی نظام کے ذریعے استعمال کیے جانے والے طریقے اور تکنیک تیار کرتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کس طرح۔ جبکہ سماجیات تعلیمی نظام میں استعمال ہونے والے طریقوں اور تکنیکوں کو براہ راست ترقی نہیں کرتی ہے، یہ اہم بصیرت اور نظریاتی فریم ورک فراہم کرتی ہے جو تعلیم پر اثر انداز ہونے والے سماجی عوامل کا تجزیہ کر کے تعلیمی طریقوں کی ترقی اور تفہیم سے آگاہ کرتی ہے۔ اس طرح تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے پالیسی اور نصاب کے فیصلوں کی رہنمائی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سماجیات خاص طور پر تعلیم کی عمرانیات کے اپنے شعبے کے ذریعے نمایاں طور پر تعلیمی عمل کی منصوبہ بندی، عمل درآمد، نگرانی اور تشخیص کو بصیرت فراہم کر کے اس بات کی بصیرت فراہم کرتی ہے کہ سماجی عوامل معاشرے کے اندر سیکھنے اور تعلیمی نتائج کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ سماجی تناظر کو سمجھنا۔ سماجیات معلمین کو ان سماجی عوامل کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے جو طالب علم کی تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے کہ خاندانی پس منظر، سماجی اقتصادی حیثیت، صنف، نسل اور ثقافتی معیارات، جو مزید موزوں تعلیمی طریقوں کی اجازت دیتے ہیں۔ عدم مساوات کی نشاندہی۔ سماجی استحکام کا مطالعہ کر کے ماہرین سماجیات تعلیمی رسائی اور کامیابیوں میں تفاوت کی نشاندہی کر سکتے ہیں، جو ان عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے پالیسیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ نصاب کی تدوین۔
समाजी तहकीक मतनव्वुअ नुक्ता नज़र को शामिल करने और तलबा की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ समाजी मसाइल को हल करने की ज़रूरत को उजागर करके निसाब की तदवीन से आगाह कर सकती है। असातिज़ा की तरबियत, समाजियात सकाफ़ती तौर पर जवाबदेह तदरीस की अहमियत पर जोर देकर और क्लासरूम की समाजी हरकियात को समझकर असातिज़ा के तरबियती प्रोग्रामों की रहनुमाई कर सकती है। पॉलिसी तज्ज़िया, समाजी माहिरीन तालीमी पॉलिसियों का तज्ज़िया कर सकते हैं ताकि मुख्तलिफ समाजी गिरोहों पर उनके मुमकिन असरात का अंदाज़ा लगाया जा सके और ज़्यादा मुसावात के लिए एडजस्टमेंट की सिफारिश की जा सके। समाजियात समाज की साइंस है और तालीम किसी भी समाजी निज़ाम में मुज़म्मिर एक पहलू है। समाजियात माशरे के मुताले के तौर पर फितरी तौर पर इस माशरे के अंदर एक बुनियादी समाजी दायरे के तौर पर तालीम का तज्ज़िया शामिल है, यानी तालीम को समाजियात के माहिरीन के ज़रिए मुताला किए गए किसी भी समाजी निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा समझा जाता है। समाजियात किसी भी समाज के निज़ाम, साख्त और अमल का मुताला करता है, जबकि तालीम किसी भी समाजी निज़ाम का एक अहम काम है। समाजियात एक माशरे के पेचीदा काम काज का जायज़ा लेती है बशमूल उसके ढांचे और निज़ाम और उस फ्रेमवर्क के अंदर तालीम को एक अहम काम समझा जाता है जो अफराद की तश्कील और उस माशरे के अंदर समाजी नज़्म को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। तालीम एक समाजी अमल है। वह कैसे? जॉन डेवी का कहना है कि तालीम एक समाजी अमल है क्योंकि उसमें समाजी तामुल शामिल है और लोगों को माशरे में हिस्सा लेना सीखने में मदद मिलती है। यह नई नस्लों को इक़दार और महारतें मुंतकिल करके माशरे की तश्कील में भी मदद करता है। समाजी तामुल, तालीम में तलबा और असातिज़ा के दरमियान और ख़ुद तलबा के दरमियान समाजी तबादला शामिल होते हैं। इक़दार, तालीम इक़दार, उसूलों और तर्ज अमल की तालीम देती है। समाजी ढांचे, तालीम लोगों को माशरे के समाजी ढांचे में फिट होने का तरीका सीखने में मदद करती है। समाजी तब्दीली, तालीम माशरे को बदलने और नए हालात के मुताबिक ढालने में मदद करती है। समाजी तरक्की, तालीम सेहत, हालात, ज़िंदगी और समाजी मुसावात को बेहतर बनाकर समाजी तरक्की में हिस्सा डालती है। तालीम बतौर समाजी जुज़ एक अमल और इल्मी इदारा है। तो आइए देखते हैं। एक समाजी जुज़ व एक अमल और इल्मी इदारा के तौर पर तालीम का मतलब है कि तालीम सिर्फ इल्म हासिल करने के बारे में नहीं है बल्कि माशरे के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। एक मुसलसल सीखने के अमल के ज़रिए अफराद को फ़ाल तौर पर तश्कील देती है और माशरे के अंदर इज्तिमाई इल्म की तरसील और तामीर के लिए एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तौर पर काम करती है। तालीम की खुसूसियात और अफ़ाल समाजी हैं। हाँ, तालीम में बहुत सी समाजी खुसूसियात और अफ़ाल शामिल हैं। तालीम में बहुत सी समाजी खुसूसियात और अफ़ाल शामिल हैं बशमूल बच्चों को समाजी बनाना, समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देना और तनकीदी सोच की महारतों को फ़रोग़ देना। तो आइए देखते हैं कि समाजी खुसूसियात कौन कौन सी शामिल हैं। तालीम में सकाफ़त, तालीम की अपनी रिवायत, इक़दार और काम करने के तरीके हैं। समाजी उसूल, तालीम तलबा को माशरे में बर्ताव करने का तरीका सिखाती है और समाजी अकायद और ज़िंदगी के बारे में जानने में उनकी मदद करती है। समाजी अफ़ाल में पहला काम है तालीम का समाजी आना। तालीम बच्चों को उसके अक़दार, हुनर और उसूल सिखाकर उनके माशरे का हिस्सा बनने में मदद करती है। समाजी हम आहंगी, तालीम आम इक़दार और सकाफ़ती इल्म की तालीम देकर समाजी इंज़िमाम को फ़रोग़ देती है। समाजी नक़ल व हरकत, तालीम लोगों को महारत की तरक्की और करियर की तरक्की के मौक़े फ़राहम करके उनकी समाजी और इक़्तिसादी हैसियत को बेहतर बनाने में मदद करती है। समाजी कंट्रोल, तालीम तर्ज़ ज़िंदगी और समाजी उसूलों को मुंतकिल करके रवैये को मुनज़्ज़म करने में मदद करती है। समाजी तरक्की, तालीम सेहत की देखभाल, टेक्नोलॉजी और मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाकर माशरे को आगे बढ़ाती है। अदम मुसावात को कम करना, तालीम सबके लिए यकसा मौक़े फ़राहम करके समाजी अदम मुसावात को कम कर सकती है। तनकीदी सोच, तालीम लोगों को मालूमात का तज्ज़िया करने और बाखबर फ़ैसला करने में मदद करती है। तालीम इस्तदलाल और खूबियों जैसी खूबियों को परवान चढ़ाकर फ़र्द की शख्सियत की नशोनुमा में भी मदद करती है।
تعلیم سماجی اعمال کا مجموعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کے عمل میں تعاملات، طرز عمل اور طرز عمل شامل ہیں جو سماجی تناظر میں ہوتے ہیں، افراد کی تشکیل کرتے ہیں اور معاشرے کے مجموعی ڈھانچے میں حصہ ڈالتے ہیں۔ سماجیانہ تعلیم کا کام ہے سماجیانہ، دوسروں کے ساتھ تعامل سکھانا۔ سماجیانہ تعلیم افراد کو ان کی کمیونٹی میں متوقع اصول و اقدار اور طرز عمل کی تعلیم دے کر سماجی بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ تعامل سیکھنا اساتذہ، ساتھیوں اور اسکول کے وسیع ماحول کے ساتھ تعامل کے ذریعے ہوتا ہے، جو کہ تمام سماجی تعاملات ہیں۔ ثقافت کی ترسیل تعلیم ثقافتی علم اور ورثے کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرتی ہے۔ کردار کی تیاری اسکول طلبہ کو ضروری ہنر اور علم سکھا کر معاشرے میں مستقبل کے کردار کے لیے تیار کرتے ہیں۔ معاشرے کے مسائل پر توجہ مرکوز کرنے والے مضامین سماجی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے والے مضامین میں شامل ہیں سماجیات، سماجی نفسیات، جرمیات، سیاسیات، خاص طور پر سماجی پالیسی سے متعلق صحت عامہ، صنفی مطالعہ، ترقی کے مطالعہ، ماحولیاتی مطالعہ، موسمیاتی تبدیلی کے سماجی اثرات کے حوالے سے یہ سبھی موضوعات کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، جیسے غربت، صحت کی دیکھ بھال، نافرمانی، رسائی، بے گھری اور نقل مکانی کے نمونے۔ کلیدی سماجی مسائل جن کا اکثر ان مضامین میں مطالعہ کیا جاتا ہے ان میں شامل ہیں معاشی عدم مساوات، امیر اور غریب کے درمیان آمدنی کا فرق، وسائل تک رسائی، صنفی عدم مساوات، جنس، صنفی کردار، تنخواہ میں تفاوت کی بنیاد پر امتیاز، دماغی صحت، ذہنی بیماری کا پھیلاؤ، علاج تک رسائی۔ تعلیمی سماجیات مضمون سماجیات کی ایک شاخ ہے۔ تعلیمی سماجیات سماجیات کے نظم و ضبط کی ایک شاخ ہے جو معاشرے اور تعلیم کے درمیان تعلقات کے مسائل کا مطالعہ کرتی ہے۔ یہ ایک نظم و ضبط کے طور پر تیار ہوا جو اساتذہ کو ان کے مستقبل کے کاموں کے لیے تیار کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تعلیمی سوشیولوجی کیا پڑھتی ہے؟ سماجی عوامل تعلیم کو کس طرح متاثر کرتے ہیں؟ تعلیم کس طرح سماجی عدم مساوات کو متاثر کرتی ہے؟ تعلیم کس طرح معاشرتی عدم مساوات کو برقرار رکھتی ہے؟ کس طرح سماجی زندگی اور تعلقات شخصیت کی نشو و نما کو متاثر کرتے ہیں؟ تعلیم اور معاشرہ کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے؟ اسکولنگ اور ہدایات کے مسائل کو معاشرے کے مسائل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس بیان کا مطلب ہے کہ تعلیمی نظام کے اندر مسائل جیسے معیاری تعلیم تک غیر مساوی رسائی، ناکافی نصاب یا اساتذہ کی کمی کو وسیع تر سماجی مسائل سمجھا جاتا ہے جو نہ صرف انفرادی طلبہ بلکہ کسی کمیونٹی کی مجموعی فلاح و بہبود اور ترقی کو متاثر کرتے ہیں۔ سماجی نقل و حرکت پر اثر جب اسکول کی تعلیم کے مسائل موجود ہوتے ہیں، پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد کو سماجی عدم مساوات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی سماجی اقتصادی حیثیت کو بہتر بنانے کے محدود مواقع مل سکتے ہیں۔ معاشی نتائج کم تعلیم یافتہ افراد قوت معاشرے کے اندر معاشی ترقی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ شہری مصروفیت مناسب تعلیم کی کمی افراد کی شہری زندگی اور فیصلہ سازی کے عمل میں فعال طور پر حصہ لینے کی صلاحیت کو محدود کر سکتی ہے۔ تعلیمی سماجیات نے سب کو تعلیم کی سماجی نوعیت کا احساس دلایا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ یہ مطالعہ کرتا ہے کہ نسل، جنس اور سماجی طبقے جیسے سماجی عوامل تعلیم کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ یہ مطالعہ کرتا ہے کہ تعلیم کس طرح سماجی ڈھانچے اور ثقافتی اصولوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ اس بات کا مطالعہ کرتا ہے کہ تعلیم کس طرح لوگوں کو اپنی شخصیت کی نشو و نما اور بہتر سماجی مخلوق بننے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ مطالعہ کرتا ہے کہ تعلیم کس طرح سماجی اتحاد کو فروغ دینے اور سماجی تنازعات کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ اس بات کا مطالعہ کرتا ہے کہ تعلیم کس طرح لوگوں کو اپنے خاندان، برادری اور قوم کے تئیں مثبت رویہ پیدا کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ عزیز ناظرین، اب ہم تعلیمی سماجیات کا مطالعہ کرنے کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تعلیمی سماجیات کے مطالعہ سے طلبہ اور اساتذہ کو کن نکات سے واقفیت ہوتی ہے۔ پہلا ہے
स्कूल और असاتज़ा के अफ़ाल का ताल्लुक समाज और समाजी तरक्की से है। स्कूल और असاتज़ा इस बात से वाकिफ़ होते हैं कि जो स्कूल के जो अफ़ाल हैं इनका सीधा ताल्लुक समाज की तरक्की से है। अगर स्कूली निज़ाम और असاتذہ इस बात के लिए काम करते हैं कि उनको समाज को आगे बढ़ाना है, तभी मुमकिन हो पाएगा। नहीं तो ये पॉलिसियाँ जो बनती हैं इनसे समाज तरक्की नहीं कर सकता। कोठारी कमीशन का कहना है कि हमारा मुस्तकबिल क्लासरूम में रहता है। तो जब क्लासरूम में मुस्तकबिल रह रहा है तो उनका जो सीधा तामुल है वो उस्ताद से पड़ता है। अगर उस्ताद समाजियात के मज़ामीन के ज़रिए समाज की तरक्की से वाकिफ़ है और वो किस तरह समाज को तरक्की दी जा सकती है वो इस बात से वाकिफ़ है, तो वो इसके लिए अमल करके तलबा को मुहर्रिक करेगा, जिससे तलबा कामयाब बनेंगे और समाज तरक्की कर सकेगा। स्कूल के अफ़ाल पर समाजी अनासिर का असर होता है। वो कैसे? समाजी अनासिर, सबसे पहले टीचर समाज से आते हैं, ये भी समाज का हिस्सा है। तलबा भी समाज से आते हैं, तलबा समाज का हिस्सा है। वो तंजीमें जो स्कूल को कायम करती हैं वो भी समाज का हिस्सा है। तो लिहाजा समाजी अनासिर से मुतासिर हुए बगैर स्कूल नहीं रह सकता। इसीलिए समाजियात के ज़रिए असातिज़ा को इस बात से वाकिफ़ कराया जाता है कि स्कूल के अफ़ाल समाजी अनासिर से मुतासिर होते हैं। अफराद की ज़िंदगी पर समाजी अनासिर का असर होता है। अफराद की ज़िंदगी पर समाजी अनासिर का असर जाहिर है। अफराद समाज में रह रहा है। समाज बगैर इंसानों का कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। अगर जहाँ इंसान है वही समाज है। समाज है क्या? समाज ठोस चीज़ नहीं है। समाज को महसूस किया जाता है। जैसे कि समाज है आपसी तामुल के तरीक़ों को, आपसी तामुल को ही समाज कहा जाता है। तो समाजी अनासिर, जो समाजी अनासिर हैं, समाजी तंजीमें हैं, स्कूल हैं, उनसे अफराद की ज़िंदगी मुतासिर होती है। जो बच्चे हैं वो समाज से आ रहे हैं, समाज किस तरह के लोग रह रहे हैं, उनका अकीदा कैसा है, उनके खान पान कैसे हैं, उनकी सकाफ़त कैसी है, उन सब से के बीच से तलबा स्कूल में दाखिल होते हैं। तो लिहाजा समाजियात असातिज़ा को इस बात से वाकिफ़ कराता है कि आने वाला तलबा वो समाज के अनासिर से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। लिहाजा उसे समाज पर नज़र रखने की ज़रूरत है, जिससे वह बच्चे की शख्सियत में मुनासिब तरमीम और रद्द-बदल कर सकता है। माशरे की सकाफ़ती और इक़्तिसादी ज़रूरियात के सिलसिले में निसाब की तामीर की ज़रूरत होती है। निसाब की तदवीन के वक्त समाजियात, नफ्सियात और फ़लसफ़ा को सामने रखा जाता है और इन्हीं की बुनियाद पर निसाब की तदवीन की जाती है। माशरा किस तरह का है, उसे किस तरह की ज़रूरत है, किस तरह के शहरी की ज़रूरत है, ऐसे कैसे शहरी तैयार किए जाएं कि माशरा ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सके, और माशरे में किस तरह के शहरी को, किस पेशे को वैल्यू हासिल है, कदर हासिल है, उसी तरह का निसाब बनाया जाता है। और मुख्तलिफ ममालिक में जमहूरी नज़रियात मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मुल्क के सरकारी निज़ाम की नवैयत के बारे में भी वाक़फ़ियत कराता है, अगर जमहूरी है तो ज़ाहिर है स्कूल का माहौल भी जमहूरी रहेगा। अगर आमिराना निज़ाम है मुल्क में तो स्कूल का जो निज़ाम है वो भी आमिराना किस्म का रहेगा। बच्चों को सवाल पूछने की आज़ादी, अपनी बातों को, अपने ख़यालात को कहने की आज़ादी नहीं होगी। जबकि जमहूरी निज़ाम में क्लासरूम में बच्चा अपने ख़यालात का इजहार खुलकर करता है, वो अपनी ज़रूरतों को खुलकर बयान कर सकता है। बैनुल अक़वामी सकाफ़त को समझने और उसे फ़रोग़ देने की ज़रूरत। समाजियात असातिज़ा और तलबा और स्कूल के इंतज़ामिया को बताता है कि बैनुल अक़वामी जो सकाफ़त है उन्हें भी समझना है और उसको भी फ़रोग़ देना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरी दुनिया से कट के अलग रह जाएं। हमें कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है। बैनुल अक़वामी सतह पर हमें मुकाबले के लिए आना है। हमें कुएं के मेढक की तरह अपने
एक मकाम पे सिमटना नहीं है। ये तभी मुमकिन है जब हम बैनुल-अक़वामी सकाफ़त को समझेंगे, असातिज़ा इस बात को समझेंगे, स्कूल का इंतज़ामिया समझेगा, तभी वो इस बात को, बैनुल-अक़वामी सकाफ़त को फ़रोग़ दे पाएगा। तो लिहाजा समाजियात असातिज़ा को बैनुल-अक़वामी सकाफ़त को समझने और उसे फ़रोग़ देने की ज़रूरत की अहमियत के बारे में बताता है। माशरे की सकाफ़त मुख्तलिफ उसूल व ज़वाबित की तश्कील और सकाफ़त और रिवायात की तफ़हीम के ज़रिए माशरे की तरक्की होती है। हर एक माशरे का अपना उसूल व ज़वाबित होता है, अपने कवानीन होते हैं, जिसको मानते हुए हर एक इंसान ज़िंदगी गुजारता है और अपनी सकाफ़त को अपनाता है, अपनी रिवायात को मानता है, उसे आगे बढ़ाता है। ये सब करते हुए ही माशरे की तरक्की होती है और इस तरह समाजियात स्कूल के निज़ामिया और असातिज़ा को ख़बरदार करता है। समाजी एडजस्टमेंट के फ़रोग़ की ज़रूरत होती है। समाजियात बताता है कि समाजी एडजस्टमेंट होना चाहिए। समाजी एडजस्टमेंट क्या है? किसी नए समाज में ढल जाना, उसके उसूल व कवानीन को अपनाना, वहाँ पे जो चीज़ें मिल रही हैं उससे अपनी ज़रूरियात को पूरा करना। जो अपनी ज़रूरियात है उन सब को, अपनी पसंद और नापसंद को उस समाज में मिलने वाली चीज़ों से जोड़ देना, अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हुए एक समाज में हंसी खुशी रहने के काबिल बनना समाजी एडजस्टमेंट कहलाता है। तो ये समाजी एडजस्टमेंट के फ़रोग़ की ज़रूरत का एहसास दिलाती है समाजियात। अफराद पर समाजी गिरोहों का असर होता है। अफराद पर समाजी गिरोहों का असर होता है, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इदारे होते हैं, सरकारी महकमे होते हैं जो अफराद की ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। अज़ीज़ नाज़रीन, हमने इस सबक में सीखा समाजियात के मानी व मफ़हूम, समाजियात की नवैयत व वुसअत, समाजियात का दायरा कार, तालीम के साथ समाजियात का रिश्ता और तालीमी समाजियात के मुताले की अहमियत व ज़रूरत। अज़ीज़ नाज़रीन, आज के इस वीडियो सबक में बस इतना ही। अगले एक और सबक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।